मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देख पाते हैं जो अपने घर के सामने खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ पर आसमान में बहुत सारे बादल थे। तभी अचानक पेट्रोल की बारिश होने लगती है। जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने सपने से जाग जाता है। जागने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। जॉन की पत्नी का नाम सिमेंथा था और जॉन की लड़की का नाम हैना था। सिमेंथा एक हाउसवाइफ है जो अपनी लड़की का ध्यान रखती है और जॉन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। जब जॉन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था तभी वहां पर बारिश आ जाती है जिसकी वजह से उसको अपना काम बंद करना पड़ता है। काम बंद हो जाने की वजह से जॉन ड्रिंक करने के लिए जाता है। तभी हम जॉन के घर का सीन देख पाते हैं जहां पर हैना और सिमेंटा एक साथ इशारों से बातें कर रहे थे क्योंकि जॉन की बेटी हैना कुछ बोल नहीं सकती और कुछ सुन भी नहीं सकती। रात के वक्त जॉन घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद जॉन हैना के रूम में जाता है। तभी जॉन की वाइफ उसको पीछे से गले लगाती है। हम देख पाते हैं कि जॉन हैना के लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि हैना अपने एज के बच्चों से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती थी। लेकिन जॉन की वाइफ उसको बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जब जॉन अपने गार्डन में सब कुछ अरेंज कर रहा था कि तभी जॉन आसमान में बहुत सारे बादल नोटिस करता है। तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और उसको काटने लगता है। कुत्ते के काटने के बाद जॉन अपने सपने से उठ जाता है। जब जॉन ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तब हम देख पाते हैं कि जॉन टेंशन में है क्योंकि कुछ दिनों से उसे अजीबोगरीब सपने आ रहे थे। उसके बाद जॉन देखता है कि उसकी बेटी कुत्ते के साथ खेल रही है, इसलिए जॉन अपनी बेटी को कुत्ते से दूर करता है क्योंकि उसे लगता था कि वो कुत्ता उसके लिए खतरा है। उसके बाद जॉन काम के लिए जाता है। जॉन जब साइट पर काम कर रहा था तभी वो एक काले पक्षियों के झुंड को देखता है। वो इसके बारे में अपने दोस्त को पूछता है लेकिन उसका दोस्त उसको सीरियसली नहीं लेता। उस दोपहर जॉन और उसकी वाइफ पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो स्कूल की टीचर सभी बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखा रही थी। उस रात भी जॉन एक फिर से अजीब सपने में चला जाता है जहाँ पर वो और उसकी बेटी एक कार में थी और बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी। उस बारिश की वजह से उसकी बेटी बहुत डर रही थी। तभी कुछ लोग उनकी कार की विंडशील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक विंडशील्ड टूट जाती है और वो लोग जॉन की बेटी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इस सपने की वजह से जॉन फिर से नींद से जाग जाता है। इस सपनों की वजह से जॉन पूरी तरह से डिप्रेशन में आ जाता है। अगली सुबह जॉन की बेटी और उसकी वाइफ स्कूल फेयर में जाते हैं और जॉन की आज छुट्टी थी, इसलिए जॉन अपने कुत्ते के घर के बाहर फेंसिंग बनाता है। फेंसिंग बनाते वक्त जॉन की नजर एक दरवाजे पर जाती है जो दरवाजा जॉन के घर के बेसमेंट में जाता था। उसके बाद जॉन अपने बेसमेंट में चला जाता है। उस रात में जॉन को एक बहुत भयानक सपना आ जाता है। उस सपने में जॉन देखता है कि उसकी बेटी बाहर देख रही थी और बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक आदमी खड़ा था जो उसकी बेटी की तरफ देख रहा था। तभी घर में सभी चीजें हिलने लगती है। इस सपने की वजह से जॉन फिर से डर कर उठ जाता है। उठने के बाद वो देखता है कि उसने गलती से बेड गीला कर दिया है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ उसके रूम में आ जाती है लेकिन तभी जॉन उसकी वाइफ को रोकता है क्योंकि जो उसने किया था उसकी वजह से उसे शर्म आ रही थी। उसके बाद वो बेडशीट ठीक करता है और लाइब्रेरी में जाता है अपनी बेटी को लेकर। लाइब्रेरी के बाद वो लोग दुकान में जाते हैं और कुछ खाने का सामान लेते हैं। उसमें से ज्यादातर सामान कैन में था। उस रात जॉन बेसमेंट में जाता है और वहाँ की साफ सफाई करने लगता है। उसके बाद जॉन खाने की चीजें अरेंज करता है। उसकी वाइफ भी ये बात नोटिस करती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जॉन को लगातार बुरे सपने आने की वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और तुम कुछ गोली लो के सो जाओ। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन की वाइफ इंश्योरेंस एजेंट के पास जाती है और वो इंश्योरेंस कंपनी जॉन की बेटी के ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाती है। जब ये बात जॉन को पता चल जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटी के साथ कुछ समय बिताता है और वो पहली बार इतने दिनों में खुश। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जॉन को कोई भी सपना नहीं आता क्योंकि उसने कल रात गोलियां खाई हुई थी। इस बात से उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उन गोलियों की वजह से जॉन की मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही थी। वो अपनी माँ से भी मिलने के लिए जाता है लेकिन वो अपने मेंटल स्टेट की वजह से उनसे भी ज्यादा बात नहीं कर पाता। उसके बाद जॉन फिर से डॉक्टर से मिलता है और अपने मेंटल स्टेट के बारे में उनको बताता है, लेकिन
लेकिन फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसके बाद जॉन अपने घर के नीचे एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने की सोचता है। फिर वो लिस्ट बनाता है जिससे वो अंडरग्राउंड शेल्टर बना सके, लेकिन अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। इसलिए वो एक बैंक में जाता है और होम लोन के लिए अप्लाई करता है, और ये बात उसके वाइफ को बिल्कुल भी पता नहीं थी। उसके बाद वो अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी से कुछ सामान चुराता है ताकि वो अपना अंडरग्राउंड शेल्टर अच्छे से बना सके। अगली सुबह जब उसकी वाइफ और उसकी बेटी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तभी जॉन अपनी कंपनी का डंपर बुलाता है और नीचे खड्डा खोदने लगता है। तभी अचानक जॉन की वाइफ वहां पर आ जाती है। ये सब कुछ देखकर जॉन की वाइफ गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उस रात उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। तभी जॉन की वाइफ को पता चल जाता है कि जॉन ने होम लोन लिया हुआ है, इसलिए जॉन की वाइफ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन जॉन अपनी वाइफ को इग्नोर करता है और अपनी गोली लेकर सो जाता है। देख भाई, इसको कहते हैं सख्त लौंडा। लेकिन जॉन जरूरत से ज्यादा गोलियां लेता है ताकि वो अच्छी नींद सो सके, और इसी वजह से रात को उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और एम्बुलेंस को बुलाने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है। थोड़ी देर बाद जॉन अपने आप को संभालता है और अपनी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसको वो रात के सपने परेशान करते हैं। उसकी हालत देखकर उसकी वाइफ भी रोने लगती है। अगली सुबह जॉन और उसकी वाइफ अपनी बेटी को ट्रीटमेंट के लिए लाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट 6 हफ्तों के बाद खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जॉन काम पर जाता है। हम देख पाते हैं कि जॉन का काम पर ज्यादा ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने पर था। उसके बाद जॉन का बॉस उसे बुलाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, और अगर तुमने इसके बाद अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉन अपने अंडरग्राउंड शेल्टर पर काम कर रहा था कि तभी अचानक उसका बॉस उसके अंडरग्राउंड शेल्टर पर आ जाता है, और जॉन के बॉस को पता चल जाता है कि जॉन ने कंपनी की इक्विपमेंट यूज किया है इस शेल्टर को बनाने के लिए। इसलिए जॉन का बॉस उसे कंपनी से निकाल देता है। ये न्यूज जब जॉन की वाइफ को पता चल जाती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को एक थप्पड़ लगाकर वहां से निकल जाती है। वो जाते वक्त अपनी बेटी को भी लेकर जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी वाइफ थोड़ी देर बाद ही वापस घर आ जाती है। लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो देखती है कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए समंथा जॉन से बात करने के लिए जाती है। समंथा जॉन को बताती है कि तुम जल्द से जल्द एक दूसरी जॉब ढूंढो। उस रात पूरी फैमिली फंक्शन में जाती है और हम देख पाते हैं कि पूरी फैमिली वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी कि तभी वहां पर जॉन से एक वेटर का झगड़ा हो जाता है। इसलिए जॉन उस वेटर को एक पंच मारता है। उसके बाद वो वेटर भी जॉन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और सबके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है। जॉन सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ये कहने के बाद भी जॉन रुकता नहीं और बहुत ज्यादा तमाशा करने लगता है। जॉन की वाइफ इसकी ये कंडीशन देखकर घबरा जाती है और उसे शांत करती है। उसके बाद वो सभी लोग घर चले जाते हैं। उस रात हम देख पाते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है और पूरी फैमिली उस अंडरग्राउंड बंकर में चली जाती है। उस अंडरग्राउंड बंकर में जॉन सभी को ऑक्सीजन मास्क देता है, जिसकी वजह से सभी लोग सेफ थे। अगली सुबह जब जॉन बाहर जाकर चेक करता है तो उसे खुला आसमान दिखता है, और वो जब अगल बगल देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सभी घर सुरक्षित है और सिर्फ कुछ पेड़ की टहनियां टूट गई थी। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और उसको अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता है। अगले दिन जॉन साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उनसे सेशन लेता है। साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर थोड़ा परिणाम हुआ है, इसलिए तुम्हें बीच पर वेकेशन के लिए जाना चाहिए। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि पूरी फैमिली बीच पर एंजॉय कर रही थी और जॉन की वाइफ किचन में खाना बना रही थी। तभी जॉन की बेटी हैना कुछ इशारे करने लगती है जिसका मतलब था तूफान। तभी जॉन की वाइफ घर से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि तेल की बारिश हो रही है, और वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा तूफान था। वो तूफान समुद्र से आ रहा था, इसलिए उसमें पानी भी मिक्स हो चुका था और वो बहुत ही भयानक बन चुका था। ये देखकर वो जॉन की तरफ देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि जॉन पहले से ही सही था। उसके बाद वो लोग वापस अपने शेल्टर के पास भागते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।